हमारे गांव धनगांव में कोयले का अवैध उत्खनन होता है, जिसमें कई ग्रुपिंग द्वारा संचालित किया जाता है। जिसमें ये पति पत्नी गए थे अपने मजदूरी के लिए, बेरोजगारी है, मजदूरी के लिए गए थे। वहीं उनकी मिट्टी धसकने से मृत्यु हो गई। कौन कौन गए थे? ये ओमकार यादव, पार्वती यादव, इनकी मृत्यु हुई है। और बाकी जो गए थे उनके बारे में नहीं पता मेरे को। तो ये क्या करने गए थे वहाँ? ये कोयला लेने के लिए गए थे उसी में दब गए? जी। उसी मिट्टी में दब गए। कितनी देर दबे रहे? वो करीब 1 घंटा दबे रह गए थे जी। सर, बीती रात जो घटना हुई है धनगांव में, क्या है पूरा मामला? बुढ़ार थाना अंतर्गत ग्राम धनगवा के पास सोन नदी के किनारे कल शाम को 5 साढ़े 5 बजे के आसपास मिट्टी धसकने से 2 लोगों की उसमें दबने की मृत्यु हो गई है। घटनास्थल के देखने पर ये पाया गया कि नदी के किनारे पर जो उथला स्थल था, जहाँ 10-12 फीट खोदने पर कोयला निकलना शुरू हो जाता है, वहाँ पर गाँव वालों द्वारा इस प्रकार का अवैध उत्खनन किया जाकर कोयला निकाला जा रहा था। जो चश्मदीद साक्षी वहां पर मिले हैं, उनसे पूछताछ के दौरान पता चला कि शाम को 5 साढ़े 5 बजे 5 लोग वहां पर कोयला खोदने के काम में व्यस्त थे। उसी दौरान ऊपर से मिट्टी, जो भुरभुरी मिट्टी थी, वो भसक गई और उसमें से पति पत्नी दब गए, जिनके नाम ओमकार यादव और पार्वती यादव, जिनकी मौके पर ही मिट्टी से निकाल कर उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है। शेष मिट्टी को भी वहां पर ढूंढा गया है। अन्य कोई व्यक्ति को दबे होने या हताहत होने की जानकारी नहीं मिली। सर, ये सोन नदी के किनारे कई जगह ऐसे छोटे छोटे पैच बना के लोग अवैध अनलीगल माइनिंग कर रहे हैं, जिसके चलते आए दिन घटना हो जाती है। तभी आ गया, इनके लिए क्या कार्रवाई की जाएगी? इस संबंध में कल हम लोगों के द्वारा, मेरे और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द्वारा संयुक्त रूप से भ्रमण किया गया है। पूरे उस क्षेत्र में लगभग हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर में ये ऐसा इलाका है जहां पर कोयला का उत्खनन बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। 10 फीट 12 फीट नीचे कोयला उपलब्ध है। ऐसी स्थिति में इसको एक टास्क फोर्स बना करके इसमें प्रभावी कार्रवाई का प्रयास किया जाएगा और जो इसमें अभी तक लिप्त रहे उनके विरुद्ध अपराध दर्ज किए जा करके कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सर, अक्सर देखने को मिला सर कि जैसे घटनाएं हो जाती है तो जिला प्रशासन और पुलिस बल, खनिज बल एक्टिव हो जाता है, लेकिन कार्रवाई 10 दिन तक ठीक रहती है, काम रुके रहता है, लेकिन जैसे ही टाइम गुजरता है फिर इस तरह की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। सर, इसके लिए कैसे मॉनिटरिंग करें? इसमें 2 चीज़ों को देखना होगा। जिस तरीके की कोयले की उपलब्धता बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम मेहनत से उपलब्ध है, ये सबसे बड़ा इसका प्रमुख कारण है। इसके जब डेप्थ में जाते हैं तो उसमें ये भी पता चलता है कि जो हेड लोड है, एक कोई भी व्यक्ति कोयला खोदता है और उस कोयला को खोदने के दौरान उसे वो दिन भर में 200 रुपये 300 रुपये मिल जाते हैं, तो ये बहुत ही इजी मनी है जो उनके लिए उपलब्ध होती है। ये इजी मनी में वो अपने घर का कोयला भी यूज़ करते हैं, इसमें छोटे मोटे अपने आसपास के ढाबे और दुकान वालों को भी कोयला बेचते हैं। यही कोयला धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए ईंट भट्टों पे भी चला जाता है और फिर जो इसके जो रैकेट चलाने वाले लोग हैं उनके पास भी इकट्ठा होता है, डंप होता है और वहाँ से फिर इकट्ठा ट्रकों में लद करके भी जाता है। तो ये 3-4 तरीके से अलग अलग इसमें अपराध में श्रेणी है, अपराध की कैटेगरी है, जिन पर अलग अलग तरीके से कार्य कहना चाहिए, इसकी रणनीति बनाकर के इसमें कार्रवाई की जाएगी। सर, अभी इस मामले में ये पता चला कि गांव के ही कुछ लोग थे जो ये करवा रहे थे, ट्रैक्टर के माध्यम से ईंट भट्टे में ही सप्लाई कर रहे थे, तो ऐसे लोगों को पता चला क्या अभी तक? इस संबंध में प्रकरण दर्ज किया गया है और इसमें जो, जैसा कि आपने बताया कि धनगांव गांव के ही लोग इस संबंध में अवैध उत्खनन में लिप्त थे और इसके विरुद्ध इसमें प्रकरण दर्ज किया जा करके उन्हें कोर्ट में गिरफ्तार कर न्यायालय प्रस्तुत किया जाएगा।